नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 22 जनवरी का इंतजार जो है काफी ज्यादा बेसब्री से किया जा रहा है और इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर की जा रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि जो स्वर्ण गेट लगाए जा रहे थे, जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे थे, उनका काम अब पूरा हो चुका है क्योंकि 22 जनवरी काफी ज्यादा निकट है और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर होना लाजमी है। और यही कारण है कि इसे लेकर अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि अपने तरफ से पूरा प्रयास जो है किया जा रहा है कि जल्द से जल्द काम निपटा लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुहूर्त का हवाला दिया, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा और इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वो शामिल नहीं होंगे, उसे अब एक संत ने जो है करारा जवाब दिया है। आप सोच रहे होंगे कि वो संत कौन है, तो आपको बता दें कि ये संत मोरारी बापू हैं, जिन्होंने मोरारी बापू ने उन मुहूर्त को लेकर जो लोगों ने इस पर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सब कुछ जो कि हो रहा है राम मंदिर को लेकर वो सब शास्त्र सम्मत है, यानी इसमें कोई भी कमी कोई खोट जो है नहीं है। उन्होंने ये भी कहा किसी को आना है आए, किसी को नहीं आना है ना आए, लेकिन अड़ंगा ना लगाए। उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए कि ये काम हो रहा है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए कि इतने अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं, तो इसका पूरा ध्यान जो है रखना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। अब ऐसे में पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे, साथ ही साथ हम आपको पूरा जो शेड्यूल है वो भी बताएंगे कि ये पूरा शेड्यूल जो है क्या है, किस तरीके से जो है ये पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है और इसे आगे जो है करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही, वैसे ही तैयारियां जो है उसे लेकर भी तेजी की जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह का स्वर्ण द्वार बनकर तैयार हो गया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। जरा देखिए किस तरीके से सुंदर तरीके से इन गेट को सजाया गया है, सुंदर तरीके से जो है नक्काशी इस पर की गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर आप देखेंगे सजावट इसके ऊपर की गई है। बहुत सुंदर तस्वीरें, बहुत सुंदर चित्र जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गर्भगृह का गोल्डन गेट बनकर तैयार है और यहीं पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला की मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी। एक तस्वीर में मंदिर परिसर के अंदर रोशनी भी दिखाई दे रही है, इसमें मंदिर का नजारा बेहद शानदार नजर आ रहा है। इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि ऐसे करीब 14 सोने के दरवाजे लगाए जाने हैं। रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी जो है की गई है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो नक्काशी देखते ही बनती है। लोग जो है काफी खूबसूरत जो है उसे देख रहे हैं, काफी खूबसूरती और कहिए कि मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये पूरा जो सिनेरियो है देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मंदिर के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार होने के बाद सोना जड़ित किया गया है। इन सोने के दरवाजों को हैदराबाद स्थित कंपनी ने कारीगरों ने तैयार किया है। दरवाजे पर वैभव प्रतीक गज यानी हाथी, खूबसूरत विष्णु कमल, स्वागत की जो है प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित है। सोने का दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। आप सोचिए कि देखिए किस तरीके से जो है अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो सुंदर कलाकृति और सुंदर जो चीजें देखने के लिए मिल रही है वो साफ तौर पर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने के लिए मिला है और पूरे खूबसूरत तरीके से नक्काशी जो है की गई है। पूरी तरीके से जो है सुंदर नक्काशियों के साथ जो पूरी लेंथ, पूरी अगर आप कहेंगे कि जो सुंदरता है वो देखने के लिए मिल रही है, जो अद्भुत है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा और इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। बहुत ही अगर आप देखेंगे कि मिनी तरीके से जो है कारीगरी की गई है, बहुत सुंदर तरीके से इस कारीगरी को अंजाम दिया गया है। खूबसूरत तरीके से कलाकृति का काम जो है दिखाया गया है, जो कई तरह से अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 46 दरवाजे टोटल लगने वाले हैं, जिसमें से अगर आप कहेंगे 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत जो है चढ़ाई जाएगी। गर्भगृह में 18 को ही जो है स्थापित कर दी जाएगी प्रतिमा है, जो अलग तरीके की प्रतिमा भी तैयार की गई है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताएं तो बहुत सुंदर तरीके से इन प्रतिमाओं का काम किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इन प्रतिमाओं को सजाने का काम किया गया है। और यही कारण है कि इन प्रतिमाओं को लेकर जो है अगर आप देखेंगे गर्भगृह में अब रामलला की
प्रतिमा को दर्शन करने के लिए लोग अपनी नजर बिछाए बैठे हुए हैं। और ऐसे में अब स्थान पर जो है 18 जनवरी को स्थापित किया जाएगा, किंतु स्थापना की जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के रूप में चलती रहेगी। और 22 जनवरी को 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के साथ स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके बाद ही नए गर्भगृह में रामलला का दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। बता दें आपको कि अगर हम बात करें भगवान श्री रामलला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंदिर द्वारा की स्थापना के साथ भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। उनके ये भी जानकारी दी गई है कि प्राण प्रतिष्ठा संबंधित आयोजना का विवरण दिया गया है। और ये अयोध्या धाम के जो अपने तरफ से जो चीजें हैं, अयोध्या धाम के अपने तरफ से जो चीजें की गई है उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं आयोजन की तिथि क्या है, आयोजन का जो है स्थल क्या है, कितने बजे से तैयारियां शुरू होंगी, क्या कुछ जो है देखने के लिए मिलेगा, कितने लोग जो है शामिल होंगे, क्या चीजें जो है देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसे में आयोजित तिथि और स्थल की आपको जानकारी दे दें। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त पौष शुक्ल कुर्ब द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 को होगा। शास्त्रीय पद्धति और समारोह पूर्व परंपराएं, सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कारों का प्रारंभ कल अर्थात 16 जनवरी 2024 से होगा, जो 21 जनवरी 2024 तक चलेगा। आपको बताइए अधिवास प्रक्रिया और आचार्य समन्वय। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास अभ्यास में होते हैं। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देश करेंगे तथा काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। विशिष्ट अतिथिगण प्राण प्रतिष्ठा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय संचालक श्री मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति जो है होगी। और हमने आपको पहले ही बताया है कि कितने और कहां से जो लोग हैं वो यहाँ आते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, गणमान्य लोग हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विविध प्रतिष्ठान की बात कर लेते हैं। भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर जो है मंडलेश्वर, श्री महंत नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, कातवासी, दीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी, जो श्री राम मंदिर के परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शन हेतु पधारेंगे। ऐतिहासिक आदिवासी के प्रतिभाग। भारत के इतिहास के प्रथम बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि से वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह के प्रतिभाग किया जा रहा है, यह अपने आप में अद्वितीय होगा। सामाजिक परंपराएं शैव, वैष्णव, शास्त्र, गणित, पाट्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशांश, शंकर, रामानंद, रामानुज, निर्बाक, माध, विष्णुनामी, रामसेनी, घिसा पंथ, गरीबदासी गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि, शंकर देव, माधव देव, इकॉन, रामकृष्ण मिशन, जो है चिन्मय मिशन, भारत सर्वश्रेष्ठ संघ, गायत्री परिवार, अनुकूल चंद्र ठाकुर परंपरा, उड़ीसा और के महिमा समाज, अकाली, निराकारी, नामधारी, रामस्वामी और स्वामी नारायण, वारकरी, वीर शैव इत्यादि कई सम्मानित परंपरा इसमें भाग लेंगे। आपको बता दें दर्शन और उत्सव। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी साक्षी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर जगह उत्साह का भाव होगा। इसे अयोध्या समेत पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। समारोह के पूर्व विभिन्न राज्यों के लोग लगातार जल, मिट्टी, सोना, चांदी, मणिया, कपड़े, आभूषण, विशाल घंटे, ढोल, सुगंध इत्यादि के साथ आ रहे हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय थे मां जानकी के मायके द्वारा भेजे गए भाई बेटी के घर स्थापना के समय भेजे जाने वाले जो जनकपुर नेपाल और सीतामढ़ी बिहार से ननिहाल के अयोध्या लाए गए। रायपुर दंडयात्रा क्षेत्र स्थित पबू के ननिहाल से भी विभिन्न प्रकार के आभूषण आदि के उपहार जो है भेजे गए। तो आप समझ सकते हैं पूरी जानकारी हमने आपको जो विस्तृत तरीके से जो है दी है, पूरी बात हमने आपको बताई है कि क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी, क्या सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, अब उन्हें संत मोरारी बापू ने जवाब दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में सब कुछ शास्त्र सम्मत है। मैंने 80 साल के अपने जीवन में आज तक ऐसा वातावरण नहीं देखा कि एक आयोजन में पूरा देश शामिल हो जाए, विश्व शामिल हो जाए। ये कलयुग के त्रेता युग की शुरुआत है, ये राम राज्य का शगुन है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो भी हो रहा है शास्त्र सम्मत हो रहा है। जिनको ना आना हो ना आए, पर अपना आशीर्वाद देना चाहिए, अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए, राजनीति को राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम कथा कहूंगा। मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण मिला है। चंपत राय जी ने आमंत्रण दिया है।
28 फरवरी से कथा कहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा के केंद्र में राम है, इतना ही पर्याप्त है। राम साध्य है, साधना नहीं है, ये याद रखना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है इस वक्त गूंज रहा है और यही कारण है, यही चीजें हैं समझने की जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज बहुत प्रॉपर तरीके से की जा रही है और इसमें किसी तरीके की कोई दो राय, दो सहमति नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।